हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि वाइट डिस्चार्ज जिन महिलाओं को आता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस टाइम पे आपके गर्भ में लड़के के टाइम पे ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है या फिर आपकी लड़की के टाइम पे ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है। तो फ्रेंड, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम हमको प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फ्रेंड, आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे ये कब खतरे की घंटी होती है और कब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, आप ये तो जानेंगे ही कि लड़का होता है या फिर लड़की होती है, बट आप ये भी जानेंगे इस वीडियो से कि कब ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए और कौन सा डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी में दुविधा वाला होता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड, कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को ना वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज अगर आपको ज़्यादा आता है, जैसे कि फ्रेंड मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। ठीक है, अगर आपके साथ भी ये कंडीशन हो रही है कि अगर आपको भी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हो। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि जिन महिलाओं को ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है उनको जो है बेबी बॉय होने की संभावना होती है। ठीक है, वहीं पे अगर आपका वाइट डिस्चार्ज कम होता है आपको, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटी होगी। ये बड़े बुजुर्गों का मानना है फ्रेंड, और ये बातें जो है उनकी मेरे ऊपर भी बिल्कुल सटीक बैठी थी कि ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज मुझे भी होता था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। बट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज आपका जो है कब खतरनाक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, कि जब आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अपने वाइट डिस्चार्ज को, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से पहला है फ्रेंड कि अगर आपका वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप एक टाइम में 1 घंटे में जो है 2-3 बार अपनी पैंटियाँ बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि मुझे इतना वाइट डिस्चार्ज क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है तो फ्रेंड, आपकी हड्डियों का जो है कमज़ोरी आती है, आपकी हड्डियों से जो है वाइट पानी आपका निकलता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कि अगर वाइट डिस्चार्ज में आपका कुछ ग्रीनिश कलर का आ रहा है या फिर ग्रीनिश कलर का मतलब कि हरे रंग का अगर आपका हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आपको दिख रहा है, तो फ्रेंड ये भी खतरे की घंटी होती है कि हरा डिस्चार्ज आपका क्यों निकल रहा है। ठीक है, हरा डिस्चार्ज आपका इसलिए निकलता है क्योंकि आपके बच्चे ने जो है मेकोनियम जिसको बोलते हैं, जब बच्चे की फर्स्ट पॉटी बच्चे पास करता है उसको मेकोनियम बोलते हैं। अगर आपके गर्भ में बच्चे ने पॉटी कर दी है तो फ्रेंड उससे आपकी प्रेगनेंसी में पूरे में जहर फैल जाता है और इससे जो है माँ और बच्चे की कंडीशन दोनों ख़राब हो जाती है। तो आपको जो है वाइट डिस्चार्ज के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको कैसा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड कि अगर आपके वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल पीसीस की तरह आ रहे हैं, जैसे कि आप दही की तरह देख लो, अगर दही की तरह आ रहा है तो भी ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए नुकसान वाली बात है कि आपको जब कट वाले पीस आपको पता लगे आपके लिए इसमें, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये खतरे की घंटी होती है, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड कि अगर आपका जो है 9वां महीना चल रहा है तो आपके वाइट डिस्चार्ज में जो है जिसको म्यूकस प्लग बोलते हैं, अगर वो उस टाइम पे ब्राउन कलर का या भूरे रंग का या फिर थोड़ा सा गुलाबी कलर का या फिर रेड रंग का निकल रहा है, तो उसका संकेत ये होता है कि आपका जो है म्यूकस प्लग निकलने वाला है और आपकी डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती ना, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी दुविधा ना आए। आपको हर एक बात की नॉलेज होना चाहिए कि ये मुझे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये प्रेगनेंसी के लिए खतरे वाली चीज़ होती है वाइट डिस्चार्ज या फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। ये हर एक महिला को जो है नॉर्मल दिन से प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही होता है,
क्यों ज़्यादा होता है? अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्यों ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही आपका गर्भ ठहरता है, जैसे ही वो बच्चेदानी में आता है, तो बच्चेदानी के ऊपर जो है एक वाइट पानी की परत चढ़ती है, जिसको आपका वाइट डिस्चार्ज ही बोलता है। तो वो परत जो चढ़ती है ना आपके यूट्रस के मुंह के ऊपर से, जो परत हमारी वाइट डिस्चार्ज की चढ़ रही है, वो इसलिए चढ़ रही है क्योंकि कोई आपके वजाइना के थ्रू गंदा बैक्टीरिया आपके बच्चे को कोई हार्म ना पहुँचाए, उसको हानि ना पहुँचाए, बच्चे के अंदर कोई गंदा बैक्टीरिया ना जाए। तो वाइट डिस्चार्ज जो है आपका इसलिए जो है सारी आपके बच्चे की जो भी आसपास की गंदे बैक्टीरिया जा रखे होते हैं, तो वो वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो थ्रो आउट करता है, इसलिए जो है आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर की गंदगी होती है वो एक वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो बाहर हो जाती है। ठीक है, पीरियड जो होते हैं वो महीने में एक बार ही होते हैं, जो हमारे घर जो भी गंदगी होती है हमारी यूट्रस की, वो पीरियड्स के दौरान बाहर हो जाती है। मगर वाइट डिस्चार्ज की भी ऐसे ही होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि बच्चे को कोई भी गंदा बैक्टीरिया ना जाए, इसलिए जो है वाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे करके जो है अगर जाता भी है कोई बैक्टीरिया, तो वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको दिखाना है, नहीं तो वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मली बात होती है। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो आपको भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट हल्की फुल्की स्मेल हर एक चीज़ में आती है फ्रेंड। अगर आप ज़्यादा पानी का इंटेक करते हो तो वो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। मगर आप बहुत ज़्यादा कुछ लिक्विड नहीं खा रहे हो, तो इसलिए जो है आप बहुत देर तक बाथरूम नहीं गए हो, तो ये जो है ना बाथरूम जब आप रोक लेते हो तो भी आके वजाइना में जो है एक स्मेल सी आती है। तो आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी बाथरूम वगैरह नहीं रोकना है, क्योंकि इससे आपके पैल्विक एरिया में जो है वो स्वेलिंग आ जाएगी, और जब स्वेलिंग आ जाएगी प्रेगनेंसी में, तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज के बारे में जो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड, उसका आपको बेबी बॉय का और बेबी गर्ल का सिम्टम्स तो पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि वाइट डिस्चार्ज कब आपके लिए हानिकारक होता है और कब नहीं होता है। अब मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड, बहुत सारी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है आफ्टर डिलीवरी भी और बिफोर डिलीवरी भी। तो अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहे तो इससे क्या होता है, अगर हमारा वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकलता है ना, तो हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं, हमारे घुटने बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं, हम एक सीढ़ी भी चढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पैरों में दर्द होता है। तो उसके लिए फ्रेंड एक रामबाण मैं उपाय बताती हूँ, वो आप करके देखिएगा, आपका वाइट डिस्चार्ज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा भी हर कुछ भी चीज़ होना वो दिक्कत वाली बात होती है। तो आपको क्या करना है, जो भैया दूज पे एक नारियल हम लोग अपने भाई को देते हैं ना, तो वही आपको लेना है, और उसको जो है मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसके अंदर आपको रात को डाल देना है। सुबह उठ करके जो है ना, आपको 3 दिन तक जो है ना, सुबह उठ करके इतना सा टुकड़े को आपको खाना है, और आपको 3 दिन तक चाय नहीं पीनी है फ्रेंड, आपको वो खाना है। और उसको खाने से जो है ना, आपके वाइट डिस्चार्ज की जो बहुत ज़्यादा आपकी वाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है ना फ्रेंड, तो वो होना बंद हो जाएगा। ये सच में ये जो चीज़ है ना, मेरी मम्मी ने मुझसे खुद करवाई थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी जब मैं शादी से पहले। तो मम्मी ने मुझे जो है ये करवाया था, और हमें जो है ना, ये एक होम्योपैथिक के डॉक्टर थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने ही बताया था कि ये जो है ना एक होम्योपैथिक वाली दवाई है, इस तरीके से कि मतलब आप अगर गोले को भिगो करके रखोगे ना, तो आप इसको खाओगे, तो एक तरह से ना ये जब आप करोगे ना फ्रेंड, तो ये किसी भी चीज़ को ना बात पता नहीं लगनी चाहिए, और 3 दिन तक कंटिन्यू आपको करना है, और 3 दिन तक आपको चाय नहीं पीनी है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी इसका असर होगा, नहीं तो नहीं होगा फ्रेंड। क्योंकि मुझे पता है जब आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशान भी होती है। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो हमको अपने प्राइवेट पार्ट में भी ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो एक महिला जो है एक महिला की बातों को समझ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो गोले वाला आपका सीन है वो करके देखना, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद आजमा रखा और मुझको जो है उससे फ़ायदा मिला। तो मैं यही चाहती हूँ, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला है आप भी वो चीज़ करो, ताकि आपको भी वो फ़ायदा हो। तो फ्रेंड, उम्मीद करूँगी कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। और एक और बात फ्रेंड,
कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपका कोई मिस हो रहा हो, जो आपके मन में सवाल चल रहा हो और मेरे मुंह से वो ना निकला हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगी। ठीक है, रिप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, एक दिन में या फिर उसके 1-2 घंटे बाद ही दे देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी।